नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज हम फिर कदमी बाग में हैं और ये विशेष शिक्षकों का जो समस्या है, लंबा खिंचता जा रहा है। इस समस्याओं को निपटाने के लिए ना तो सरकार गतिशील हो रही है, ना ही विपक्ष इसमें कुछ कदम बढ़ा रहा है। इन लोगों का लंबा समय खिंचता जा रहा है। आज धरना का इनका 31वां दिन है। जानते हैं क्या प्रगति हुई है और क्या सोच रहे हैं ये लोग, इनसे बात करते हुए। लोग यहाँ पर 31 दिन से बैठे हुए हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने अधिकारों की मांग करने के लिए बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं। किसानों ने भी अपनी मांग के लिए एक 13 महीना आंदोलन किया था। आप भी 31 दिन कर रहे हैं। इससे आपके एकता पर कितना असर पड़ा है? 100% हम लोग पॉजिटिव हैं। जैसे किसानों ने अपना आंदोलन करके वो जो सरकार लोग बोले काला कानून वापस लेना पड़ा मोदी जी को, वैसे ही नीतीश जी को यहाँ आकर के काम करना पड़ेगा। हम लोग को समंजन करने लेटर निकालना पड़ेगा। इतना पॉजिटिव है, 110% पॉजिटिव है। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे कोई काम होता नहीं है। पॉजिटिव है हाँ, तो हम लोग रास्ते चल रहे हैं। जिस दिन ना हो जाएगा वहीं खत्म हो जाता है काम। इसलिए हम लोग 100% पॉजिटिव है। इस काम को करके ही यहाँ से जाने वाले हैं। ये काम करके ही यहाँ से जाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि हमने अभी तक पूरा इतिहास देखा। गांधी जी अकेले चले थे दांडी की यात्रा में और पूरा देश उनके साथ था। सुभाष चंद्र बोस जिस समय अंग्रेजों का पूरे विश्व में था, वो अकेले थे और फिर जब वो अपना आगे बढ़े तो सारी इंडिया उनके साथ हो गया। इसी तरह से दुनिया में कोई भी काम जब आदमी अकेले ही चलता है और फिर अकेले चलकर कारवां उसके साथ बनते जाता है। तो हमने अपना इतिहास देखा है, अपने देश का संघर्ष देखा है और उसी संघर्ष का हम भी संतान हैं। तो हम फिर वही काम करेंगे ना, जिससे हमारा देश आज़ाद हो गया। हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे, संबंधन करा कर रहेंगे। कारवां आगे बढ़ता जाएगा। आप ये बताइए, ये कारवां की मंजिल कहाँ है? मंजिल सर हम लोग सामंजन के लिए बैठे हुए हैं। विशेष शिक्षक की सामंजन में हम लोग को सम्मानित किया जाए सीट पर। ये सामंजन के मांग के लेकर के आप यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए हैं। आपको वेतन मिल रहा है? नहीं सर, हम लोग को हड़ताल अवधि का वेतन अभी नहीं मिल रहा है सर। क्या आप चाहेंगे कि वेतन मिले आपको? हाँ, जब सामंजन हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि जितने दिन हड़ताल चला है उसका मानदेय हम लोग को दिया जाए। ये 31 दिन आप हो गया सर, बताइए आप ही। तो कोई मिलने आपसे आए हैं? कोई नहीं मिलना है। कोई मिलने नहीं आए? पक्ष विपक्ष से कोई मिलने नहीं आए? विपक्ष के लोग आए हैं, पक्ष के लोग नहीं आए हैं। पक्ष के डॉक्टर अशोक चौधरी के हम लोग मिलने के लिए गए थे। उन्होंने के पाठक के यहाँ भेजे। के पाठक हम लोगों की बात को सुने और सांत्वना दिए हैं। लेकिन कोई सांत्वना तो आज 17 सालों से मिल रहा है, तो उस सांत्वना क्या भरोसा किया जाए। सांत्वना का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप उनकी मांग को नहीं मान लेते हैं। आप मैम बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं? शिवहर जिला से आए हैं। बहुत दूर से आप आए हैं। आप की मांग क्या है? मेरा सम्मानजन किया जाए, हम लोग का यही मांग है। इसे कम पर कम नहीं चलेगा? नहीं, क्यों? इसलिए कि क्योंकि हम लोग 16-17 वर्ष से काम कर रहे हैं। इतने कम पैसे में कैसे चलेगा? आप ही इतना महंगाई भी बढ़ गई है। इतने कम पैसे में आप काम कर रहे थे, तो आप इससे पहले कभी मांग किए थे कि वेतन बढ़ाया जाए? अगले साल भी मांग किए थे हम लोग, तो हर बात लोग कहता था, मतलब हम लोग को दिया संतोष कि हो जाएगा आप लोग का। अगले साल हम लोग इसी नवंबर माह में हम लोग धरना दिए थे। तो फिर लौट क्यों गए आप लोग? क्योंकि हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग का काम हो जाएगा, इसलिए हम लोग चले गए धरना तोड़कर। लेकिन फिर नहीं मिला आपको? नहीं, फिर इस साल दे रहे हैं। तो पिछले बार की तरह लौट जाइएगा इस बार भी क्या आप? नहीं, इस बार उम्मीद रखे हैं कि जब से हम लोग का मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। ये इनकी स्पष्ट समझदारी है और स्पष्ट डिसीजन है। आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो आप 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। क्या क्या? रात में यहाँ रहते हैं, दिन में भी बैठे हुए सब लोग। 1 महीने से बैठे हुए हम लोग धरने पे, अभी तक कोई सुनने नहीं आया है। आपका वेतन मिल रहा है कंटिन्यू अभी भी? नहीं, अभी नहीं मिल रहा, वेतन बंद है। 1 महीने से वेतन बंद है, इधर नहीं मिला है। 1 महीने से वेतन बंद है। आगे क्या करेंगे आप? अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारा सम्मानजन नहीं होगा तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। आपसे कोई मिलने आए हैं? नहीं, अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया है। कोई आश्वासन?
कोई आश्वासन नहीं दिया अभी तक। क्या आप इनसे सहमत हैं? यस सर, बिल्कुल 100% सहमत। ये आप यहाँ पर रह रहे हैं तो किस रूप में महसूस चीजों को कर रहे हैं आप हैं? आपसी एकता कितना मजबूत है, कितना कमजोर हुआ आपका? तो हम लोगों की और मजबूत हो गई है, कठिनाइयों से झेल रहे हैं, कठिनाइयों में जो दोस्ती बढ़ी है अच्छे से बढ़ी है। हम लोग रात में एक होटल में रहते हैं, सुबह आ जाते हैं यहाँ। 1 महीना आज पूरा हो गया हम लोगों का। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया था, आप कब तक करेंगे? अब जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक 13 भी महीने हो सकता है, 14 महीने हो सकता है, 2 महीने। जब तक सरकार हमारी सुन लेगी हम लोग तोड़ देंगे धरना अपना। सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम लोग डटे रहेंगे। ये जीवटता ही संघर्ष है और संघर्ष जीवटता को जन्म देती है। और हम देखते रहेंगे इन चीज़ों को कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है, कितनी जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ 31 दिन से हैं, तो सरकार पर कोई असर पड़ा है? सरकार पे असर पड़ा इन्हें बहुत पड़ा हुआ है, और सरकार जो है चाह करके भी वार्ता नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि हम लोगों का मांग है कि हम विशेष शिक्षकों का सामंजन किया जाए, और सरकार हीला हवाली कर रही है। लेकिन सरकार को दिक्कत यह हो रहा है कि अगर हम इनको बुला के वार्ता नहीं करते हैं तो बड़ी समस्या होगी इधर, क्योंकि बजट सेशन भी आ गया है। करोड़ों रुपए का समावेशी शिक्षा पे, दिव्यांग बच्चों के शिक्षा पे केंद्र सरकार से यह राशि लेते हैं, और राशि लेने का समय आ गया है। और इनके हाथ पांव फूल रहे हैं कि किसी तरह से यह स्ट्राइक खत्म हो, और स्ट्राइक खत्म होने के बाद हम केंद्र सरकार से दिव्यांग बच्चों के नाम से बजट ले लें। लेकिन अब दिक्कत है कि हमने भी शर्त रखा है कि जब तक सामंजन मेरा नहीं होगा तब तक हम हटेंगे नहीं। तो उन्होंने जो है आज जो है पेपर में हमने पढ़ा हुआ है कि अभी 7,200 शिक्षकों की, विशेष शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। उसमें इन्होंने जो है एज में छूट दिया है 10 वर्ष, जिसका फॉर्म फिल होने का कल लास्ट डेट है, कल ही है। और आज पेपर में आया है कि 10 साल उम्र में छूट दी जाती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं 10 साल नहीं, आप 60 साल छूट दे दीजिए, उस छूट से हमसे कोई मतलब नहीं है। एक सूत्री कार्यक्रम आप सरकारी के करिए, 963 विशेष शिक्षक का अविलंब आप जो है सामंजन की प्रक्रिया शुरू करिए, हम लोगों को बुला करके वार्ता करिए। नहीं तो स्थिति हम लोगों की बड़ी जो है भयावह होने वाली है। बहुत हमारे मित्र जो है कई दिनों से बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और अब किसी का बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। और हम लोग जो है बहुत जो है राजा के घर के बेटे नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा, हम गर्दनी बाग में यहाँ पे हम जो बहुत अच्छा खा पी रहे हैं। हम लोग जो है एक टाइम सत्तू पीते हैं तो एक टाइम जो है भूखे पेट रह रहे हैं। ये कब तक चलेगा? और सारे लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना अगर होती है, और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो हम लोग आत्महत्या करें, लेकिन हम लोग कह रहे हैं नहीं, बिहार सरकार जो है हम लोगों की सुध लेगी। के पाठक एक ईमानदार छवि के अफसर है, बात करेंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हम लोग आत्महत्या जो है विवश होकर के कर सकते हैं। सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। और हमारे परिवार के लोग भी बहुत परेशान हैं कि हम लोग गर्दनी बाग में इतने देर से बैठे, सरकार क्या कर रही है। वो अभी बहुत दुखी है, वो कह रहे हैं कि आप लोग आओ घर पे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि अब घर पे नहीं आएंगे, या तो सामंजन करें या फिर उसका परिणाम जो है हम लोग जो है गलत हो हम लोगों से हो सकता है। तो हम लोग आत्महत्या के भी तरफ जो है एकदम प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। न पैसा है, न खाना है, और न सरकार हमसे वार्ता कर रही है। तो इसलिए सरकार चाहेंगे सामंजन की प्रक्रिया शुरू करे। ये इसके साथ ही एक चीज और सुनने में आ रहा है कि आप लोग का वेतन जो है वो रोके हुए गवर्नमेंट है। नहीं, वेतन हम लोगों का रोके हुए क्या है कि 20,000 केंद्र सरकार से ये बजट लेते हैं। अब 20,000 में हम लोगों को जो है उसमें भी कटौती कर रहे हैं, तो 20,000 भी ये नहीं दे रहे हैं। और उसमें क्या है कि हम लोगों का ईपीएफ 2019 से काट रहा है। हम लोग 2005-6 सर्विस कर रहे हैं, 2019 में इन्होंने ईपीएफ काटना शुरू किया। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो बिहार सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बिहार शिक्षा नहीं दे रही है। हमारे ही मानदेय में से जो सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, मानदेय में से काट करके जो 20,000 रुपया केंद्र सरकार से आ रहा है, उसी में दोनों कटौती करे, हमारा भी अपना भी। तो हम लोगों का कहना है कि जो है कि कम से कम आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, और हमारा ही पैसा दोनों तरह से राशि काट करके आप क्यों पीठ जो है थपथपवा रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों का
माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन केस तो एक दूसरी प्रक्रिया है। लोकतंत्र भी कहता है, संवैधानिक कहता है कि हम अपनी मांग बिहार सरकार से करें और सरकार का जो है संवेदनशील हो करके विचार करें। और हमारा जो राशि है, यहाँ तक कि 20% और 60%, 40% का भी राशि नहीं है। तो सर, एक नहीं हजारों विसंगतियां हम लोगों की सर्विस में 17 वर्षों से, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में कहें, किन शब्दों में कहें जो है। और हम अगर गिनाएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा कि जो है कि कितनी सरकार हम लोगों के साथ जो है छलावा 17 वर्षों से कर रही है। हम लोग ऐसे हम नहीं बैठे, हमारे साथी ऐसे नहीं बैठे, सबके बाल पक गए हैं, सब बूढ़े हो गए हैं, किसी का रिटायरमेंट 1 साल बचा हुआ है, उनको कह रहे हैं कि हम जो है 10 साल छूट दे देंगे। बताइए, 40 साल के बाद 50 साल आप छूट दे करके फॉर्म फिलअप करा देंगे। जिनकी उम्र 58 साल बच गई है, जो 55 साल के हैं, उनको कहाँ आप ढकेलोगे? उनको किस गड्ढे में बिहार सरकार डालना चाहती है? कम से कम हम लोगों को बुला के वार्ता तो करे कि हम करना क्या चाहते हैं। वार्ता भी नहीं कर रही है सर। ये सर आपसे मुझे कहना है कि ये जो आप लोग ज्वाइनिंग किए हैं और नए फ्रेशर्स को फॉर्म फिलअप करवा करके लाने जा रहे हैं, तो आप लोग तो तपे तपाए 17 साल, 30 साल, 35 साल से काम किए हैं, तो गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है कि ये पुराने लोगों को लेकर के काम करें, अगर ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा बनिस्पत फ्रेशर्स के। तो फ्रेशर्स को ये आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग को पीछे धकेल रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, आपका सवाल है कि ये फ्रेशर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा कहना है आपसे, क्या आपने देखा है कि गधा कभी घोड़ा हो गया हो? गधा गधा ही रहता है। तो शिक्षा में जो ये क्रांति लाना चाहते हैं और जो इनकी मूलभूत समस्या है कि विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता नहीं सुधर रही है, तो उस पर इनका मूल फोकस यह नहीं है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। समस्या को खोज ये नहीं कर रहे हैं, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं बिना मतलब। अब नए को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम नए का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि मेरा आप सामंजन करिए, असामंजन के पश्चात शेष पदों पे आप नियुक्ति करिए। आपकी जानकारी में दे दूं कि कल उस विज्ञापन का लास्ट डेट है और अब तक सरकार के पास लगभग 2000 आवेदन है। मात्र 7400 पदों के विरुद्ध में मात्र 2000 आवेदन आए। आप 31 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या देख रहे हैं सरकार की गतिविधि? और आप देख रहा हूँ सरकार का अधिकारी को हम लोग 1 महीना हो गया, करीब आज पूरा हो गया, 1 माह से हम लोग हड़ताल पर आए और सरकार को ये समझ में नहीं अभी तक आया कि ये लोग किस तरह के आदमी हैं, किस तरह के कार्यकर्ता हैं। देखिए, हम लोग दिव्यांग हैं, प्रॉपर मैं और ये हैं, ये टीचर हैं, ये भी दिव्यांग टीचर हैं। इनको देखिए, इनका भी हाथ नहीं है, दिखाइए, ये भी दिव्यांग टीचर हैं, हाथ बिल्कुल नहीं है इनका। और इस तरह से हम लोग करीब 30% के लगभग दिव्यांग हैं, विकलांग के क्षेत्र में काम करने वाला प्रशिक्षित टीचर के साथ साथ इसमें विशेष शिक्षक हैं हम लोग, BEd MAd करके। इसके बाद में ऑर्थोपेडिक इंजीनियर भी है, इसमें PNO लोग है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट है, आंख कान जांचने वाला भी है, व्यायाम कराने वाला भी है। सब तरह के इसमें हम लोग RCA में रजिस्ट्रेशन करके रजिस्टर्ड हो करके तब हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार को कम से कम समझना चाहिए कि जो वहाँ धरना स्थल पर लोग बैठा है वो किस टाइप के लोग हैं। अभी तक सरकार समझ नहीं पाई कि लोग क्या हैं, क्या करते हैं लोग। हम लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, हम ही लोग जो है मुख्य धारा में सरकार को सारे बच्चों को जोड़े हैं। सारे बच्चे को, जो अभी 5 लाख से 7 लाख बच्चे दिव्यांग हैं, सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं और उनका सब कुछ एक्टिविटी को देख रेख करते हैं। तो हम चाहेंगे सरकार के अधिकारियों से कि हम लोगों को स्क्रूटी कमेटी में रखें। हम लोग को सर एक स्कूटी कमेटी में रखे, गलत सलत निर्णय लेती है सरकार। अभी निकाल दिए कि BTech, MTech, BCA, MCA जो भी है, BTech है, उनको 10 वर्ष की उम्र में छूट दी जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। उन लोग को अगर RCA में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक दिव्यांगों के फील्ड में वही काम कर सकता है जिसका RCI में प्रशिक्षण के बाद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार का रजिस्ट्रेशन हो। हम लोग को 18 वर्ष से रजिस्ट्रेशन ले करके तब अनवरत काम कर रहे हैं दिव्यांगों के फील्ड में, लेकिन फिर भी गूंगी बहरी सरकार, जो ना समझ सरकार हम कहेंगे कि अभी तक 7200 जो सृजित पद निकाली है उसमें सामान्य
सामंजन का स्पष्ट ऑर्डर हम लोग को नहीं निकाल पाई। उनको सरकार से हम लोग सामंजन कराएंगे, करा कर मानेंगे, ताकि हम लोग सारा हर्ता पूरा करते हैं बिना शर्त का सरकार को सामंजन हम लोग को करना पड़ेगा, ताकि हम लोग 18 वर्ष से प्रशिक्षित होकर के कार्य कर रहे हैं और सिर्फ सामंजन के लिए हम लोग बैठे हैं। और सरकार अभी शिक्षा निदेशक जो डायरेक्टर साहब के यहाँ से, शिक्षा सचिव के यहाँ से के पाठक सर अगर चाह देंगे तो जरूर हम लोग को होगा। के पाठक अगर समझ जाए, हम लोग को दो अपना स्कूटी कमेटी में, हम लोग 2 एक्सपर्ट कमेटी में रखे हम लोग को, तब सारी बातें को हम लोग बताएंगे, नियम कानून कैसे होगा, क्या होगा, इसका कैसे पालन होगा, तब जाकर के समुचित न्याय होगा। और न्याय कराने के लिए, सही बात करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि स्कूटी कमेटी में रखे, 2 आदमी से सलाह ले, अभी हम लोग को बुलाकर वार्ता करे, तब जाकर के हम लोग सरकार को, अधिकारियों को समझाएंगे कि ये रास्ता है, इस रास्ते से चलिएगा तो सबका सामंजन भी होगा और विगत 18 साल से जो काम कर रहे हैं उनका सामंजन होगा। साथ साथ सरकार की इज्जत और लाज भी बचेगी। नहीं तो सरकार को अभी दिव्यांगों के फील्ड में बिल्कुल काम कराने का अनुभव नहीं है, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का लोग में, और अभी तक साल बहाली निकला। देखिए अभी बहाली निकला है, सरकार बहाली निकाली है, जो अभी इंजीनियर को, डॉक्टर को, बायोटेक, एमटेक, बीसीएमसी को निकाल दी है कि नहीं, उसमें आप लोग आवेदन कर, 1 दिन समय बचा है, समय लास्ट टाइम बढ़ाना पड़ेगा, इन लोग को टाइम बढ़ाना पड़ेगा और वो लोग का नियुक्ति हो नहीं पाएगी। कैसे का आरसीआई में उनका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। और जो आरसीआई में रजिस्टर्ड यहाँ 1037 के लगभग हम लोग बैठे हैं, उनके बारे में कुछ सरकार अभी तक ठोस निर्णय नहीं ले पाई। इसलिए मैं चाहूंगा कि के पाठक सर से मेरा अनुरोध है कि अगर वो शिक्षा में तहलका मचाए हुए हैं, वो अगर चाहेंगे, अगर हम लोग की बातों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग को सामंजन का 1 दिन में वो लेटर इशू करेंगे। अगर सच्ची बात समझ जाए तो उनको गुमराह करने वाला कुछ लोग गुमराह कर रहा होगा कि नहीं ऐसा है वैसा है लोग, लेकिन हम ही लोग ओरिजिनल लोग हैं जो धरना स्थल पर विगत 1 माह से बैठे हुए हैं सिर्फ सामंजन के लिए। जो हम लोग लड़ करके 20 साल से लड़ते आकर के तब 7200 सीट निकाले हैं, हम लोग निकलवाए हैं। हम लोग को प्रेशर से निकाली है सरकार, और उसी में हम लोग को अवहेलना कर रही है। इसलिए सरकार के अधिकारियों से, सरकार के संबंधित पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि बहुत सारे अभी 20% इसमें विकलांग भी है, हम लोग सराहता रखते हैं। इसलिए उस सृजित पद पर 7200 जो सृजित पद है, निश्चित रूप से हम लोग को उसमें ऐड करें और सामंजित करें बिना कोई शर्त, तभी जाकर के हम लोग धरना स्थल से उठेंगे। धन्यवाद। सर मुझे एक चीज पूछना आपसे था, आप लोग अनुभवी हैं, 30-35 साल से तपे तपाए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया था, और आप लोगों ने ही जो है तमाम पदों के लिए भी मांग किया था। क्या वजह है कि आप लोगों को बैक करके इन लोगों को, फ्रेशर्स को आगे लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? ये जब बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम है, ये बिल्कुल न्याय संगत काम नहीं है, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सामान्य शिक्षकों का एज 40 निकाला है, सामान्य शिक्षक का एज रहता है 18 से 40, इसमें निकाल दिया है 37। तो इसमें तो सामंजन करके जो बाकी सीट है उस पर नियुक्ति करना चाहिए था फ्रेशर को। हम लोग ओल्ड हो गए, हम लोग 18-20 साल से काम कर रहे हैं, और सरकार नासमझी में निकाली है सरकार। अगर के पाठक सर को बीएससी के अध्यक्ष जो है, अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के जो स्टेट ले रहे हैं, विशेष शिक्षा में स्टेट ले रहे हैं, उनको जानकारी में देना चाह रहा हूं कि कम से कम हम लोग को स्पेशल एजुकेटर जो 18 वर्ष से कार्यरत है और सारा डिग्री डिप्लोमा शैक्षणिक योग्यता लेकर के आरसीआई में रजिस्ट्रेशन है, हम लोग को एज खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग को बिना शर्त हम लोग को स्टेट का डिग्री दे, बिना शर्त स्टेट का भी डिग्री दे सकते हैं बिना शर्त हम लोग का। चाहे विभागीय कोई छोटा मोटा परीक्षा लेकर के हम लोग को नियुक्ति कर सकते हैं, और कोई इसमें बाधा नहीं है। और सरकार में शिक्षक की इतनी कमी है, स्पेशल सामान्य शिक्षक के लिए बहुत बीएड एमएड लोग मिलेंगे, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में कोई नहीं है। अब देखिए हम लोग के यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट बहाल है, ऑडियोलॉजी व्यायाम कराने के लिए बच्चों को, ऑडियोलॉजी कान जांचने वाला बहाल है, लो विजन के लिए, लो विजन चश्मा विजुअल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहाल है, VI के, HI MR के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सारे टीचर बहाल हैं। और उस टीचरों को 18 साल से काम कर रही है प्रशिक्षण के बाद भी फिर भी सरकार इस पर गंभीरता से नहीं सोच रही है। इसलिए मैं चाहूंगा
के पाठक सर से मेरा अनुरोध है कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और हम लोग के बिना कोई शर्त इस सृजित पद पर निकाले, हम लोग को उस पर सामंजन करे, तभी जाकर उठे हम लोग धरना पर। उनको 7200 लोग मिलेगा नहीं बिहार में, 7200 लोग अभी ऑल ओवर कंट्री के लोग आ सकते हैं यहाँ, लेकिन बिहार में 7200 अभी स्पेशल हेलीकॉप्टर है ये नहीं, अधिक से अधिक 2000 2500 होंगे और हम लोग 1000 है। 1000 को संबंधन करो, आप 5000 6000 सीटों पर दूसरे को बहाली करो बिना शर्त का। क्या इसमें परेशानी है आपको? के पाठक साहब, नीतीश बाबू, शिक्षा मंत्री, सारे अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़कर सारे शिक्षकों के तरफ से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि सारे ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, ऑर्थोपेडिक इंजीनियर और जो विशेष शिक्षा में काम कर रहे भी 18 साल से काम करे, उनका बिना शर्त विशेष शिक्षकों को नियुक्ति करे, सामंजन करे, तभी हम लोग धरना प्रदर्शन से उठ सकते हैं। धन्यवाद। नियुक्ति करे और सामंजन करे, ये इनकी पहली और आखिरी मांग है और इनका अधिकार भी है। आज 31वां दिन आपका आंदोलन का चल रहा है और आप किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो बताएंगे सरकार को? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा कि विगत आप 21 दिनों से लगातार हम लोगों का कवरेज कर रहे हैं और आपने ये पूछा कि 31 दिनों में आपके ऊपर इस धरना का क्या असर, कैसा पड़ा, आप बताइए ज़रा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और शासन में बैठे हुए उन भ्रष्ट तंत्र के अधिकारियों को बात पहुंचाना चाह रहा हूं और उस मुख्यमंत्री को जो कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं कि इस समय हमारी स्थिति देखिए। हम लोग एक मने शर्म आती है कहने में, एक बहुत कम मानदेय में गुजारा करने वाले 14,700 में आप सोच सकते हैं कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमको पैसा भी नहीं मिल रहा है, हम 1 महीना से बैठे हैं, हमारा खर्चा भी सब रुक गया है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, हमारी तबीयत खराब हो गई है, आए दिन क्या कहते हैं समस्याएं हैं। हम सुबह में सत्तू पी करके जब चलते हैं धरना स्थल पर तो शाम को हम भोजन नहीं करते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। और स्थिति यहाँ यह है कि बहुत सारे क्या कहते हैं लोगों की स्थिति यह हो गई है कि बिना खाए पिए आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, किराया देने के लिए पैसा नहीं है। इससे बदतर स्थिति हम लोगों की क्या होगी? और ये स्थिति यह हो गई है कि अब हम लोग भिक्षाटन करने पर उतर जाएंगे, हम लोग भिक्षाटन करेंगे। और इसी बिहार में एक उदाहरण बनेगा कि जो नीतीश सरकार यह दावा करती है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, जो यह एक स्लोगन निकाले हुए हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश से सरकार है। नहीं, बिहार में बहार नहीं है और बिहार में नीतीश सरकार नहीं है, बिहार में भ्रष्ट तंत्र है और बिहार विनाश की तरफ क्या कहते हैं बढ़ रहा है। आप यह बताइए कि हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं और उस उपद्रवियों से जो तंत्र में बैठे हुए हैं भ्रष्ट पदाधिकारी, उनको यह नहीं सूझ रहा है कि हमसे बात करने के लिए आवे या हमको बुलावे, वो बुला भी तो सकते हैं। और मैं आपको पर्सनली बता दूं कि कभी भी मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी और मैं जेब में लिख करके रखा हूं कि मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होगी, मेरी अचानक कोई हमारी साथ घटना होती है तो उसकी पूरी जवाबदेही हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं और हमारे समावेशी शिक्षा के जितने बंधु हैं, उसकी पूरी जवाबदेही लाइफ टाइम सरकार को मुआवजा से लेकर के और परमानेंट हमारे घर के सभी सदस्यों को नौकरी देना पड़ेगा। मैं इस स्थिति में आ गया हूं। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, चूंकि आपने पूछा तो मैंने बताया। और आप समझ सकते हैं मीडिया के बंधु, आप हमारे लिए प्रणम्य हैं, आप हमारी व्यथा को, आप हमारे दर्द को समझ रहे हैं, इसलिए आप बिना एक दिन गैप की आप अनुरोध आकर के यहाँ हम लोगों का एक एक व्यक्ति का कवरेज ले रहे हैं। आप बताइए, जो हमारे दिव्यांग भाई यहाँ बैठे हुए हैं अपने अधिकार के मांग के लिए, वो न चल सकते हैं न आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके आंख में आंसू के सिवाय, दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग रो रहे हैं, हम लोग कलप रहे हैं, हम लोगों की पीड़ा इतनी उग्र हो चुकी है कि हम लोग कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह आत्महत्या ही क्यों ना हो, आत्मदाह क्यों ना हो। और यहाँ किसी की भी 2-4 दिन में पता चलेगा सरकार को, किसी के साथ कोई
घटना दुर्घटना होगी और अवश्य होगी, और उसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार और बिहार सरकार के तंत्र में बैठे हुए शिक्षा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों की होगी। और यदि इतने पर भी ये नहीं सुने, हम सब लोगों की आह, पीड़ा, दर्द निकलेगा। इनके भी घर में हम जिन विकलांग बच्चों की सेवा कर रहे हैं, इनके बच्चे विकलांग होंगे, इनको कोढ़ फूटेगा या पीड़ित होंगे। इनके पास इनका धन, इनका पद, इनका प्रतिष्ठा, इनका पावर इनके किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। समय रहते ये चेत जाए, और नहीं तो ये हमारी पीड़ा इनको जो है ग्रस लेगी, इनको कहीं की नहीं छोड़ेगी। बिहार सरकार ने 7200 पद निकाला है। जानकारी के अनुसार मात्र 2000 प्रत्याशी ही जो है इसे फॉर्म भरे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं आप? हैं देखिए, अभी सुबह में हमको यह पता चला है कि पेपर में निकला है कि विशेष पात्रता परीक्षा में सरकार के द्वारा जो है 10 वर्ष का छूट दिया गया है। किसको छूट दिया गया है मैं आपको बता रहा हूँ। इंजीनियर को, डॉक्टर को, बीटेक को, एमटेक को। अब आप यह बताइए कि जो एमबीबीएस, जो बीटेक किया हुआ, जो डॉक्टर है, उसको इस विशेष शिक्षा से क्या मतलब है? उसका तो फील्ड में इतनी संभावनाएं हैं, उसको उसी से फुर्सत नहीं है। अब आप यह बताइए कि यह सरकार का तंत्र का बैठा हुआ भ्रष्ट, क्या कहते हैं, सब जो अधिकारी है, माने यह बिहार की गरिमा को कितना कलंकित कर रहा है कि ऐसे लोगों को जो इसमें आना नहीं चाह रहे हैं, जिनको वो जानते कि नहीं, आरसीआई में पंजीकृत नहीं है, ना उनकी योग्यता है, ना पढ़ाई है, और उनको ये कह रहा है कि जो है आप लोग 10 वर्ष छूट दे रहे हैं। मैंने हमको शर्म आती है कि यह सरकार का बैठा हुआ मुखिया और सरकार के तंत्र में बैठे हुए नीति नियंता ये किस बुद्धि के हैं, ये कितने जाहिल हैं, कितने गंवार हैं कि जिनको आवश्यकता है उनके लिए नहीं, जिनको नहीं आवश्यकता है उनके मुंह में ये जबरदस्ती ठूस रहे हैं। और इस ये जान लीजिए कि ये आज ही से प्रबुद्ध वर्ग में मैंने सड़कों पर, चौराहों पर कि यह कितनी घटिया सरकार है कि घटिया काम खाली कर रही है, खाली घटिया काम कर रही है। ये घटिया सरकार का घटिया काम है। ना तो इन्होंने जरूरतमंद शिक्षकों की बात सुनी है और ना ही किसी और की बात सुनी है इन्होंने। ये आंदोलन है और आंदोलन जारी रहेगा। इसमें किसी तरह से भी लोग कम्प्रोमाइज करने तैयार नहीं है। एकमात्र मांग समायोजन है, सामंजस्य है। अगर हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तथ्यों पर विचार करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।